हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन के बारे में। तो देखिए, ये है तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के आधार पर हम लोग जब हीट और वर्क के डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है ऊपर पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन। एक पॉइंट फंक्शन इधर लिखते हैं, पाथ फंक्शन इधर, और दोनों में अंतर देखते चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लेफ्ट साइड मैंने लिखा पॉइंट फंक्शन, और राइट साइड लिखा हमने पाथ फंक्शन। तो देखिए, नाम से ही लग रहा है कि पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करेगा पॉइंट फंक्शन कहलाता है, और जो पाथ के ऊपर निर्भर करेगा वो पाथ फंक्शन कहलाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। ये पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, और ये इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, ये पाथ के ऊपर निर्भर करेगा, ये नहीं करेगा। तो जो पॉइंट फंक्शन होते हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पाथ फंक्शन के जो क्वांटिटी होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। किससे? डी लगा रहेगा, इसके आगे कोई भी क्वांटिटी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए यहाँ पर डी है, और डी लिख करके हमने इस लाइन को काट दें या डेल्टा से डिनोट करें। तो पाथ फंक्शन को कटा हुआ डी या डेल्टा से, और पॉइंट फंक्शन को डी। एक तरीके से ये कहलाता है एग्जैक्ट, ये कहलाता है पार्शियल। तो तीसरा पॉइंट, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कह दीजिए। It is exact differentiation. It is partially डिफरेंशिएट। ये एग्जैक्ट अवकलन किया जाएगा, इसका ये पार्शियल अवकलन किया जाएगा। एग्जैक्ट जैसे डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें जो पार्शियल जब करेंगे तो डेल वाई बाई डेल एक्स। तो कुल मिलाकर के जहाँ डेल्टा आ जाए, डेल आंशिक अवकलन, या और ये है एग्जैक्ट अवकलन। ठीक है, चौथा है जितने पॉइंट फंक्शन होते हैं वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, और इसमें चौथा क्या है? इट इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट फंक्शन, और पाथ फंक्शन जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एक्सेट्रा। इसमें हीट, वर्क, एंट्रोपी जनरेशन, एक्सेट्रा। एंट्रोपी जनरेशन होता क्या है हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, एंट्रोपी और एंट्रोपी जनरेशन। तो ये रहा हमारा
पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन को लेकर के जो डिफरेंशिएशन था, अंतर था, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखते हैं कि हमारा प्रेशर जो है वो पॉइंट फंक्शन है। कहा गया कि प्रेशर इज ए पॉइंट फंक्शन। ठीक है, प्रेशर क्या है? पॉइंट फंक्शन है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो हमने एक यहाँ पर ग्राफ बना लिया, वाई एक्सिस पर प्रेशर लिया या एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर दो प्रोसेस ए और बी, 1 और 2। तो जब इसको हम दो पॉइंट को यहाँ पर मिलाएंगे, प्रेशर एक्सिस तो P2 मिलेगा और यहाँ मिलाएंगे तो P1 मिलेगा। जब वन पॉइंट को वॉल्यूम एक्सिस पर मिलाएंगे तो ये V1 मिलेगा और ये V2 मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस क्या है? 1A 2B1। देखिए जहाँ से चले थे 1 से, A से होते हुए 2 से और B से होते हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए? तो 1A 2B1 एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब देखिए एक साइक्लिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितने प्रोसेस की ज़रूरत पड़ रही है? यहाँ पर दो प्रोसेस हैं। ठीक है, एक प्रोसेस हमारा, अभी यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, प्रोसेस 1A 2। अगर हम 1 से चले, ए से होते हुए 2 पे आ जाए तो एक प्रोसेस हो गया, और 2 से चले फिर बी से होते हुए 1 पे आ जाए तो ये भी एक अलग प्रोसेस है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे, कंप्लीट करेंगे हम, तो क्या कहलाएगा हमारा? 1A 2B1। मतलब जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब एक ही हो जाए तो वो कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस, और उस दौरान कुछ एरिया कवर हो रहा हो। ऐसा नहीं कि हम यहीं से चले थे और यहीं आ गए। एक पॉइंट है और पॉइंट का एरिया हम निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस 1A 2 के लिए अगर हम प्रेशर डिफरेंस डेल्टा PA निकालें, इसके बीच में डेल्टा PA, मतलब जब प्रोसेस हमारा पाथ A है तो क्या आ जाएगा? P1 माइनस P2 समीकरण 1। इसी प्रकार जब हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे 2B1 तो हमारा डेल्टा PB आएगा, इसमें क्या आएगा? P1 माइनस P2 इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या करें? कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमको देख रहे हैं कि P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, डेल्टा PA बराबर डेल्टा PB। मतलब कि चाहे पाथ कुछ भी हो, जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या आ गया? सेम आ गया। मतलब कि हमारा आ रहा डेल्टा PA इज इक्वल टू डेल्टा PB। यहाँ पर क्या है भाई? पाथ इज डिफरेंट बट प्रेशर इज सेम। प्रेशर इज सेम ड्यूरिंग पाथ A एंड B। ठीक है, पाथ तो अलग अलग है, लेकिन जब हम लोग उस दौरान प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है हमारा, दोनों बराबर आ रहा है। इसलिए वो कहा जाए कि मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं किया है, यह एक पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा घर है। ठीक है, तो आप यहाँ एंटर किए, यहाँ पर है प्रेशर, मान लीजिए क्या होगा? P वायुमंडलीय दाब, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और आप यहाँ से होते हुए आप इधर चले आए, यहाँ पर भी क्या होगा? P एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि घर में प्रत्येक जगह कौन सा प्रेशर होगा? वायुमंडलीय दाब होगा। जबकि अगर यहाँ से हम जाएँ, ये रास्ता अलग, ये रास्ता अलग, अलग अलग रास्ते से होकर जाएँ, आप अलग अलग रास्ते से मेजर करेंगे तभी प्रेशर हमेशा क्या होगा? P एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब कहने का कि प्रेशर इज ए पॉइंट फंक्शन। ठीक है,
ये प्रूफ हो गया हमारा। अब इसी में आप देखिए अभी हमने जो साइक्लिक प्रोसेस बनाया था वो क्या है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है भाई, V1, और ये पॉइंट क्या है, V2। तो डेल्टा VA कितना आ जाएगा, डेल्टा VA कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1 समीकरण 1। डेल्टा VB पर कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2 समीकरण 2। तो एक बार यहाँ से हम फिर कंपेयर कर लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा VA इक्वल टू डेल्टा VB। मतलब चाहे जो भी पाथ हो, पाथ A और B अलग अलग हैं, लेकिन जो वॉल्यूम चेंज आ रहा है वो क्या है, सेम। तो मतलब कहने के यह है, वॉल्यूम इज ए पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इसमें देखा, ये पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे देखेंगे, इसका एप्लीकेशन इस सेंस में देखेंगे कि जैसे PV डायग्राम है, उस पर अगर हम एरिया निकालें तो एरिया निकाल लें तो हमको देखते हैं वर्क डन मिलता है। तो अगर एरिया बदल जाएगा तो वर्क डन बदल जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक करके देख लेते हैं हम लोग। वर्क इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है। तो हमको इसको प्रूव करना है कि वर्क हमारा पाथ फंक्शन है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। y एक्सिस पर प्रेशर, x एक्सिस पर वॉल्यूम। हमने कहा एक ऐसा है कि जनरल हमने बना लिया। तो यहाँ पर देखिए ये जो कर्व है ये इतना स्मॉल होता है कि इसको यहाँ पर नेगलेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं हम लोग। और ये जो है वॉल्यूम एक्सिस पर तो चेंज हो जाए, इसका थिकनेस हो जाएगा dV और ये हो जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया। अब इस एलिमेंट को अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें कुछ ऐसा बनेगा। जो बन रहा है ये कैसा है, रेक्टेंगुलर आयताकार का है, जिसकी ऊंचाई है P और इसकी थिकनेस है इतना dV। तो ये एलिमेंट जो है ये क्या है, वेरी स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट है तो इस दौरान जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा इस रेक्टेंगुलर बॉडी का, तो क्या आएगा, वेरी स्मॉल एरिया ऑब्टेन्ड, बहुत कम एरिया मिलेगा। अब स्मॉल एरिया को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, DA से। तो DA बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो P इंटू dV। अब इंटीग्रेट कर देंगे, एक मतलब यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा किसके बराबर, P इंटू dV। अभी हमने यहाँ लिमिट लगाए नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है इक्वेशन 1, ठीक। इक्वेशन 1 हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एरिया है वो किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वर्क डन इन ए क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम के दौरान जो हम लोगों ने प्रूव किया था कुछ दिन पहले, तो हमारा वर्क डन का फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV।
देखिए इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े। कंडीशन क्या होनी चाहिए? सिस्टम क्लोज होना चाहिए, प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, और जो वर्क है वो बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया इंटीग्रेशन W बराबर P/dV, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो समीकरण 1-2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, मतलब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा? एरिया A बराबर वर्क डन W के, ठीक है, या ये कह सकते हैं एरिया A इक्वल होगा वर्क डन ऑन PV डायग्राम एट वॉल्यूम एक्सिस। जो हम लोगों ने एरिया निकाला है वो किस एक्सिस पर निकाल रहे हैं? वॉल्यूम एक्सिस पर, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप बताइए, हमने कहा चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये 1 से चले 2 से होते हुए 3 पे आ गए। एक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होगा 1 2 3 1, ठीक है। अब ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, हमने कहा इसका एरिया A1 है। PV डायग्राम वही रहा, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ये बड़ा बन गया 1 2 3, इसका एरिया A2। तो इस ग्राफ से देख करके आप बताइए, अगर हम इसका एरिया A1 निकालें तो कुछ आएगा, इसका एरिया A2 कुछ आएगा, तो आप यहाँ से बता सकते हैं किसका क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा? जिसका एरिया ज़्यादा है। मतलब कि ट्रायंगल का देखिए, ट्रायंगल का एरिया A1 निकालेंगे तो क्या होगा? आधार पूरे ऊंचाई, तो इसमें आधार भी ज़्यादा है और ऊंचाई भी ज़्यादा है, तो क्या किसका एरिया ज़्यादा होगा? A2 ग्रेटर देन A1, ठीक है। हमको क्या मिल रहा है यहाँ से? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन मिलेगा, A2 ग्रेटर देन A1, और हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एरिया है वही किसके बराबर? वर्क डन के। इसका मतलब कि W2 W1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये है रिजल्ट हमारा यहाँ से निकल के आ गया कि जो एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं PV डायग्राम पर, तो हमको क्या मिल जाएगा? इनडायरेक्टली वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि वर्क हमारा पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो निकल के आया हम लोग को इसका एप्लीकेशन प्रूव करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को भी कंटिन्यू करेंगे आगे, यही हम लोग पाथ फंक्शन को, ठीक है। तो ये क्लास हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।